Good morning, students. My name is Amita Huda. I welcome you all on our YouTube channel. This channel is dedicated to those students who are preparing for NEET examination. I will be teaching biology section. Today we are going to start our first topic of class 11, the living world. I will be following the same sequence as given in our NCERT book. Without wasting any time, let us start our today's first topic, the living world. अब एक सिंपल सी चीज आती है कि भाई बायोलॉजी क्या है. बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. वन इज बायो एंड अनदर वन इज लॉगोस. लॉगोस का मतलब होता है स्टडी एंड बायो इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बायोलॉजी कहलाती है और कहलाती भी है. एक सिंपल सी चीज़ है. बायोलॉजी में अब पूरा क्लास 11-12 में हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ते रहेंगे. कभी उनकी हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं, कभी सेल के बारे में बात करेंगे जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, कभी डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि उनकी बॉडी में चल रही होती है. तो ये चीज़ ठीक है कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है. अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई ऐसे क्या फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, आज हम उन फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो हम ये भी देखेंगे कि भाई डिफाइनिंग फीचर किसे बोला जाता है, ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं. सो विद ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स लेट अस स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रोथ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या है? आपकी हाइट बढ़ना, आपकी बॉडी का वेट बढ़ना, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स का साइज बढ़ना, आपकी बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ना, ये सभी चीजें एस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ की. दीज आर हैपनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी में ही ऐसा होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ग्रोथ की प्रोसेस हमें दिखाई देती है. आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. जब अमीबा डिवाइड करता है, मान लीजिए दिस इज अमीबा, जब अमीबा डिवाइड करता है तो दो बहुत छोटे छोटे डॉटर अमीबा बनाता है और ये डॉटर अमीबा भी कुछ समय के बाद फुली ग्रोन अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे. आप ही की तरह जैसे आप बचपन में छोटे थे, फिर आप बॉर्नवीटा पीते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी बॉडी में जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं आपका वेट बढ़ता है. ठीक उसी तरीके से ये जो अमीबा का छोटा सा बच्चा है ये भी खाना खाएगा और खाना खाने के बाद जैसे जैसे इसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगी इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और फाइनली ये बिल्कुल पेरेंट अमीबा की तरह दिखने लग जाएगा. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ फुली ग्रोन अमीबा. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के वेट का बढ़ना, उनकी हाइट का बढ़ना, उनकी बॉडी में सेल्स का नंबर बढ़ना, कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी के अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं जब आप ग्रो करते हैं तो. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ. अब ग्रोथ के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रोथ एक इररिवर्सिबल परमानेंट चेंज है. दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अबाउट ग्रोथ, दैट इट इज एन इररिवर्सिबल परमानेंट चेंज. तो ग्रोथ इज अ परमानेंट इररिवर्सिबल चेंज, यानी कि एक छोटा अमीबा खाना खाकर
कुछ समय के बाद बड़े अमीबा में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन बड़ा अमीबा छोटा नहीं हो सकता। आप बचपन में छोटे होते हैं तो आप छोटे से बड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई बड़ा बच्चा छोटे साइज के बच्चे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दैट इज हाउ दैट इट इज एन इररिवर्सिबल परमानेंट चेंज, कि एक परमानेंट है ये चेंज, इसको रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता। दैट इज ग्रोथ। अब दो चीजें होती हैं कि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होते हैं वो सालों साल बढ़ते रहते हैं, उनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन आप अपनी ही हाइट को देखें तो 18 इयर्स के बाद जो आपकी हाइट हो गई है उससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। आप किसी डॉग को देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो पपी से जब एक फुली ग्रोन डॉग में कन्वर्ट होता है तो वो एक स्पेसिफिक उसकी हाइट हो जाती है, उसकी बॉडी का एक स्पेसिफिक साइज नहीं हो जाता है। तो एनिमल्स में जो ग्रोथ है दैट इज डेफिनेट, बट प्लांट्स में जो ग्रोथ है दैट इज इनडेफिनेट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। The reason is the presence of meristematic tissue in plants. जैसे मान लीजिए प्लांट की स्टेम आप देखेंगे, उस स्टेम का जो एपिकल पोर्शन होगा, यानी कि स्टेम की जो चोटी होगी, वहां पर आपको एक टिश्यू दिखाई देगा। दैट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिर्फ स्टेम के एपिसेस पर नहीं, ये जो ब्रांचेस होती हैं उनके एपिसेस पर भी मिलेगा आपको, रूट के एपिसेस पर भी मिलेगा। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, इसके सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं और इस वजह से जो प्लांट हैं वो सालों साल लंबे होते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में या जो दूसरे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर ऐसा कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे सिर में जो चोटी है उसमें कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। इसलिए जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ डेफिनेट ग्रोथ है, जबकि प्लांट्स की जो ग्रोथ है दैट ग्रोथ इज इनडेफिनेट। सो सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ इन animals definite, growth in plants indefinite। अब बात ये है कि ग्रोथ को हमने बोला कि साइज का बढ़ना ग्रोथ है, मास का बढ़ना ग्रोथ है। तो क्या ये एक ऐसा फीचर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं सिर्फ, और नॉन लिविंग थिंग्स में हमको नहीं दिखता? डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर आने से पहले एक पॉइंट में डिस्कस करूंगी कि ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। ग्रोथ को हमने कहा कि मास का बढ़ना ग्रोथ है, साइज का बढ़ना ग्रोथ है। अब मान लीजिए आप किसी आइसबर्ग को देखते हैं, ठीक है, बहुत जैसे आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर देखा होगा कि ऐसे जो ओशंस होते हैं जो कि बहुत ही ठंडे इलाकों में मिलते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं स्नो के वो मिलते हैं, जिनसे कभी कभार मान लीजिए कोई शिप अगर टकरा गई तो कुछ एक्सीडेंट भी इस टाइप से हो सकता है। तो वो जो बड़े बड़े पहाड़ हैं स्नो के, वो किस तरीके से बनते हैं? स्टार्टिंग में कोई आइसबर्ग होता है जो कि सिंपली पानी के अंदर तैर रहा होता है। उस आइसबर्ग के एक्सटर्नल सरफेस पर स्नो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे उस आइसबर्ग का जो साइज है वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो जो आइसबर्ग है वो एक माउंटेन ऑफ स्नो का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हो रही है ना कि आइसबर्ग पहले तो सिंपली एक टुकड़ा था बर्फ का जो कि पानी में तैर रहा था और अब वो माउंटेन बन गया है, स्नो का पूरा बड़ा पहाड़ बन गया है, तो उसका वेट भी बढ़ा है, उसका साइज भी बढ़ा है।
तो ग्रोथ तो इसने भी शो की है, जो हमने डेफिनेशन दी ग्रोथ की उसके अनुसार तो ग्रोथ ये भी शो कर रहा है। आइसबर्ग और हम कहें ग्लेशियर हम कहें तो ग्रोथ तो ये भी शो कर रहा है। इवन माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं। माउंटेन्स का जो एक्सटर्नल सरफेस होता है उस पर जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उन रॉक्स की वेदरिंग होती है और डिफरेंट फैक्टर्स से आप लगाओ कि भाई बरसात आ गई तो माउंटेन के ऊपर वाले सरफेस पर जो रॉक्स प्रेजेंट थे वो टूट गए और उनके जो पार्टिकल्स थे वो माउंटेन्स का जो सरफेस एरिया था उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स का साइज भी बढ़ता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है बट ऐसा होता है। तो ग्रोथ एक ऐसा फीचर हुआ जो कि नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये ग्लेशियर साइज में बढ़ा और अमीबा साइज में बढ़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ग्लेशियर साइज में तब बढ़ा जब उसके एक्सटर्नल सरफेस पर स्नो डिपॉजिट हुई। माउंटेन साइज में तब बढ़ा जब माउंटेन के एक्सटर्नल सरफेस पर पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए। तो नॉन लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक है कि उनकी सतह पर कुछ डिपॉजिट हो रहा है और इसकी वजह से उनका साइज बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीबा की सरफेस पर कुछ डिपॉजिट हुआ है। जब ये डॉटर अमीबा साइज में बढ़ेगा ग्रो करके तो ऐसा नहीं होगा कि डॉटर अमीबा के एक्सटर्नल सरफेस पर कुछ डिपॉजिट हुआ है। जो अमीबा है उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा। जब ये खाना खाएगा, जब इसके पास अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो इसके साइटोप्लाज्म में सिंथेसिस होगा नए नए मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वजह से इसका साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा। साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ने से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मटेरियल की सिंथेसिस से अमीबा बाहर की तरफ ग्रो करेगा। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की डिवीजन होती है जिनसे हमारी बॉडी ग्रो करती है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी की सरफेस पर बाहर से आके सेल्स चिपकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द नेचर ऑफ ग्रोथ बिटवीन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ एक्सट्रिंसिक होती है और लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक मीन्स टू से कि बॉडी के अंदर सेल्स की डिवीजन होती है। अमीबा की बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस हुई, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा जिससे अमीबा साइज में बढ़ गया। तो वन थिंग इज दैट ग्रोथ इन एनिमल्स इज इंट्रिंसिक, growth in living things is intrinsic and growth in non-living things extrinsic। अब ग्रोथ के बारे में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ये एक इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो डेफिनेट है, प्लांट्स में इनडेफिनेट है क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। लास्ट में जो ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होती है वो इंट्रिंसिक है और नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ एक्सट्रिंसिक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक डिफाइनिंग फीचर क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है। व्हाट इज अ डिफाइनिंग फीचर? किसी भी फीचर को डिफाइनिंग होने के लिए 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। पहली कंडीशन है डिफाइनिंग फीचर it should be shown by all living organisms. It should be shown by all living organisms.
डिफाइनिंग फीचर का मतलब वो फीचर है जिसके बेसिस पर आप लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसे फीचर के पास दो चीजें होनी चाहिए। किसी भी फीचर के पास अगर ये दो चीजें हैं तभी हम ये कहेंगे कि वो फीचर एक डिफाइनिंग है और उसके बेसिस पर आप नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पहली चीज, वो फीचर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाना चाहिए। यहां पर जो ये वर्ड ऑल है, इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी फीचर को कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शो ना करे तो हम उस फीचर को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे। दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, इट शुड नॉट बी शोन बाय एनी नॉन लिविंग थिंग। कि जिस फीचर के बारे में आप बात कर रहे हैं वो फीचर किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा शो नहीं किया जाना चाहिए, अगर आप उसे डिफाइनिंग फीचर कहना चाहते हैं तो। अब ग्रोथ का एग्जांपल लेते हैं। क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? क्या ग्रोथ के बेसिस पर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स में फर्क कर सकते हैं? तो पहले फीचर की हम बात करते हैं, इट शुड बी शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चीज बिल्कुल ठीक है, हमने बात की कि भाई अमीबा भी ग्रो करता है, ह्यूमन बींग्स भी ग्रो करते हैं। अमीबा बहुत ही सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि ह्यूमन बींग्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि जो ग्रोथ है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। क्या कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग है जो ग्रोथ शो करती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया माउंटेन्स के बारे में, या हम ग्लेशियर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो समुद्र होते हैं, जो बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, वहां पर ओशियंस में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं जो कि एक सिंपल नॉर्मल आइसबर्ग से बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब तो नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करते हैं। जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है दैट इज अ फीचर ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। तो दूसरी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, इधर सिर्फ एक ही कंडीशन आपकी फुलफिल हुई कि ग्रोथ सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। दूसरी कंडीशन की कोई भी नॉन लिविंग थिंग वो ना शो करे, वो वाली फुलफिल नहीं हुई। इसीलिए हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यानी कि ग्रोथ एक ऐसा फीचर नहीं है जिसके बेसिस पर आप लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में फर्क कर सकें। ठीक है, तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो दैट वाज द कंक्लूजन दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। सिंपल। यहां पर हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है। अब हम दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन एक ऐसा फीचर है जिसके बेसिस पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में आप फर्क कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो दूसरा फीचर है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? अपने जैसे कैरेक्टर के दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना। ये एक जनरल टेंडेंसी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कि अपने जैसे कैरेक्टर के दूसरे ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स जो हैं वो पपी प्रोड्यूस करते हैं, अमीबा है वो छोटा सा और अमीबा प्रोड्यूस करता है। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंट्रिंसिक टेंडेंसी है कि वो अपने ही जैसे कैरेक्टर वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करें। इसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है, एक सेक्सुअल है, एक असेक्सुअल है। उसकी डिटेल के बारे में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि भाई रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं।
ओके, सिंपल सी चीज है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आमतौर पर आपके जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होती है, वो ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते ही रहेंगे। तो अब बात है कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है या नहीं। किसी भी फीचर को डिफाइनिंग होने के लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब पहले हम अपनी इस कंडीशन की तरफ आते हैं। ये कंडीशन क्या कहती है कि डिफाइनिंग फीचर होने के लिए कोई भी नॉन लिविंग थिंग को वो फीचर शो नहीं करना चाहिए। तो ठीक है ये चीज तो कि भाई कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। चलो जो माउंटेन्स हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, जो ग्लेशियर्स हैं वो साइज में बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो हमने नहीं सुना है कि भाई माउंटेन ने अपने दो छोटे छोटे बच्चे पैदा किए हैं, अमीबा की तरह माउंटेन डिवाइड हो जाएगा और दो छोटे छोटे बच्चों में बढ़ जाएगा। ऐसी तो प्रोसेस हमने नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं सुनी है। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, और दूसरी कंडीशन में इस वर्ड पर अपना ध्यान डालते हैं, ऑल। क्या सभी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं? अब एक सिंपल सी एग्जांपल हम अपनी ह्यूमन बींग्स में ही ले लेते हैं। बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनको बेबीज नहीं होते, बहुत से ऐसे कपल्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स में ही हमें ऐसे ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। आपने 9th-10th क्लास में जो हनी बी है, हनी बी के कॉम्ब के बारे में सुना है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक क्वीन है आपकी जो कि डिप्लॉयड है, फर्टाइल है। दूसरी वर्कर बीज हैं जो कि डिप्लॉयड तो हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं होती। और तीसरा एक ड्रोन होता है जो कि हैप्लॉयड होता है। तो अब ये जो वर्कर बीज होती हैं ये ऑलमोस्ट सभी काम कर रही हैं। हनी कॉम्ब के सभी काम वर्कर बीज करती हैं कि भाई पॉलन कलेक्ट करके लेकर आना है, फिर आपको छत्ते की सफाई करनी है, फिर आपको क्वीन को खाना देना है, फिर आपको जो लार्वा है उसको फीड करना है। तो ये वर्कर बीज सारा काम करती हैं, बट दीज आर नॉट फर्टाइल। तो ये भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो जो हमारी दूसरी कंडीशन थी कि इट शुड बी शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कंडीशन रिप्रोडक्शन फुलफिल नहीं करती कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। सो हमें बिगिनिंग में लग तो रहा था कि भाई रिप्रोडक्शन जो है एक डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉट अ defining feature of living organisms. ओके, तो ये बात हो गई रिप्रोडक्शन की। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने 2 फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है। वन इज ग्रोथ, अनदर वन इज रिप्रोडक्शन। दोनों ही डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी फीचर को डिफाइनिंग होने के लिए 2 कंडीशंस को फुलफिल करने की जरूरत है। दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली है इट शुड बी शोन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरी है इट शुड नॉट बी शोन बाय एनी नॉन लिविंग थिंग। ग्रोथ को नॉन लिविंग थिंग्स शो करती हैं, वो इसलिए डिफाइनिंग नहीं है। रिप्रोड्यूस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते, वो इसलिए डिफाइनिंग नहीं है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। 2 फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अपकमिंग वीडियोस में हम बाकी के 3 बचे हुए फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, और हम बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां से नीट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।